हर विद्यार्थी का सपना होता है कि वो सिविल एग्ज़ाम क्रैक करे और उसके लिए वो शुरू से तैयारी भी करता है। ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी बच्चे आपकी तैयारी करते हैं, कुछ लोग प्रयागराज में जाते हैं, कुछ लोग आपके दिल्ली में जाते हैं और अनेक शहरों में भी इसकी व्यवस्था दी गई है। सारे के सारे राज्य अपने स्तर पे इसकी तैयारी कराते हैं। पर आपको पता है कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भारत में सबसे पहले कब हुआ था? इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्रिटिश काल में हुआ था और पहला एग्ज़ाम आपका भारत में ना होके लंदन में हुआ था, जो कि आपका 6 जुलाई 1855 में हुआ था। और उसके कुछ सालों बाद पहला भारत का पहला जो भारतीय था जो आईएएस ऑफिसर बने थे, वो थे आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई भी थे। हालाँकि उस समय जो हाँ, आपका सफ़र था सिविल सर्विसेज़ का वो आसान नहीं था, क्योंकि जिसको भी एग्ज़ाम देना होता था, वो उसका कोई भी आयोजन जो होता था वो आपका भारत में नहीं होता था। उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता था और इसकी परीक्षा मात्र लंदन में होती थी, यानी ब्रिटेन में होती थी। और उस समय ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था और जो भी विद्यार्थी इसके देने के इच्छुक होते थे, क्योंकि भारत पहले से ही गुलाम था और ब्रिटिश के मद्देनज़र उसी के पूरे आयोग में रहता था। और ब्रिटिश काल में यह बहुत ही मुश्किल था भारतीय विद्यार्थियों के लिए। लेकिन उस समय सोचिए, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इसकी तैयारी कैसे की होगी। शिप से उस समय जाते थे, उस समय प्लेन की व्यवस्था भी कोई इतनी खास नहीं थी और जो भी लोग विदेश की यात्रा करते थे वो पानी के जहाज़ से करते थे। उनको करीबन 1 से डेढ़ महीना वहाँ पे जाने में लगा होगा और उन्होंने कैसे तैयारी की होगी। और उसके बाद से भारत के पहले जो आईएएस हैं जो भारतीय थे, वो थे आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर। और अगर तत्कालीन की बात करें तो इस समय अगर हमारी जो सिविल सर्विसेज है वो हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था दी गई है और यह आपका आर्टिकल 315 से लेकर 324 है। और अगर बात करें अनुच्छेद 315 में यह कहा गया है कि भारत के लिए एक संघ सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य संघ सेवा आयोग होगा। और सबसे अगर बात करें, इसको 3 चरण होते हैं और इसमें जो सबसे जो उच्चतम पदों की बात करें तो वो आपका आईएएस ऑफिसर होता है, आईपीएस ऑफिसर होता है और एक आपका आईएफएस होता है। और अगर बात करें तो भारत में हर साल करीबन 10 से 15 लोग इसका यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से कुछ ही लोग उत्तीर्ण करते हैं। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी जो बच्चे होते हैं वो अयोग्य हो जाते हैं, मतलब उस पे सफलता प्राप्त नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जो भी विद्यार्थी इसको फॉलो करते हैं, जो तैयारी करते हैं, आज भी उनकी जो पहली पसंद है या तो दिल्ली में वो जाते हैं या तो वो प्रयागराज जाते हैं। और प्रयागराज में क्योंकि जो सबसे पहला जो सेंटर था भारत में, तो वो आपका इस समय अगर हम देखा जाए तो दिल्ली में है। लेकिन जब भारत आज़ाद नहीं था तो आपका सिविल सर्विसेज का जो सेंटर था वो आपका प्रयागराज में था। और उस समय के दौर में भी प्रयागराज तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता था। और आज के समय भी जितने भी आपके विद्यार्थी हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनके लिए वो स्थान आज भी बहुत ही शानदार है, अच्छा है।